आपने पुलिस की पढ़ाई की नहीं, आईएएस की पढ़ाई आपने की नहीं, और जो कर रहा है उसको कह रहे पागल है सब। आपने आईएएस की पढ़ाई की नहीं और जो कर रहा है उसको कह रहे कठिन नहीं होता, ये बड़ा सहज है ये पढ़ाई। अरे पढ़ के देखो तब ना पता चलेगा कठिन है कि सहज है। उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पे चल के देखो, भगवान के चरणों का भक्ति का आनंद लेके देखो, तब ना पता चलेगा। अब दूर दूर से कह रहे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बड़ा खराब लगता है, बहुत ही खराब लगता है। जो बेचारी पत्नियां होती हैं वह चाहती है कि हम धर्म करें, पर पति इतने बड़े धुंधकारी होते हैं। अब यहाँ से कुछ और भी शब्द नहीं बोलने चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। इतने ज्यादा दुष्ट होते हैं ये कि बिल्कुल नजर रखते हैं कि कितना धर्म कर रही है, और जैसे धर्म कार्य करते तुम पीछे पड़ जाते हैं। अरे तुम पागल हो जाओगी, अरे तुम क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए, बहुत मारूंगा तुम्हें, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। खुद तो धर्म कार्य में आते नहीं हैं, और यदि पत्नी धर्म कार्य करती है तो उसके पीछे पड़े रहते हैं। जो काम आएगा वो नहीं करने देते हैं, जो काम नहीं आएगा उसको करने देते हैं। पत्नी ही है जो पति के खजाने में पुण्य रूपी पैसा जमा कर सकती है। इसीलिए पत्नी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि यदि पति नास्तिक भी है तो पत्नी उसको आस्तिक बना देती है, और पूरा प्रयास करती है कि सुधर जाए और सही रास्ते पे आए। ये इनकी दिक्कत है। यदि ये चाहे ना कि पति सुधर जाए तो इन पे जो है इतना परेशानी ना आए, क्योंकि ये चाहती है बार बार कि पति सुधर जाए, पति जो है शराब ना पिए, पति जो है भगवान की पूजा करे, पति काम से बाहर जाए, 11-12 बजे तक रात में जो है बाहर ना रहे, टाइम से घर आ जाए। तो ये चाहती है कि वो सही मार्ग पे आ जाए, और इसीलिए जो है पति लोग पत्नियों पे नाराज होते हैं, अरे बहुत पीछे पड़ी रहती है। नहीं, वो चाहती है कि आप अच्छे मार्ग पे रहें। पत्नी का अर्थ क्या है आप जानते हो? पत्नी जो पतन से बचाए वही पत्नी है। इनका अर्थ यही, इनमें यही स्वभाव कूट कूट के भरा रहता है। पर अब कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते नहीं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी धुंधकारी होती है, पत्नी धुंधली होती है, और पति जो है अच्छा रहता है, भक्तिवान रहता है। तो पत्नी जो है पति को कहती, काहे को इतना धर्म कर रहे हो? कल ही पंडित जी आए थे, खाना खिलाया था, फिर बुला लिया, आज हम नहीं खाना बनाएंगे, इन्हें हटा दो। कई बार पत्नियां भी खराब मिल जाती हैं, पर वो 100 में 2 ही होती हैं। 100 में ज्यादा से ज्यादा 10 ऐसी होती हैं जो ऐसी पत्नियां मिलती हैं। बाकी पति ही ज्यादा कठोर होते हैं, ज्यादा उसमें नहीं रहते हैं, तो इसलिए परेशान रहती हैं। पर ये जो नारी है यह भक्ति का ही रूप है। नारी भावुक होती हैं। और देखो अभी हमने कहा है कि कौन कौन भगवान की याद में रोया है, तो ज्यादा इनकी संख्या थी। और आप वो छोड़ो, कथा में आप देख लो पूरे पंडाल में किसकी संख्या ज्यादा है। यही प्रमाण है कि यह भक्ति में ज्यादा होती है, भक्ति मार्ग में ज्यादा होती हैं। बस इनके साथ दिक्कत ये है कि इनकी बुद्धि थोड़ी भोली होती है, ये थोड़ी भोली होती हैं। ये कभी कभी अंधविश्वास में पड़ जाती हैं। जो अंधविश्वास है कि जो है सिक्का पानी फेंक दो तो धन बढ़ जाता है, ये थोड़ा अंधविश्वास में पड़ जाती है। यही बस इनके साथ दिक्कत है। पर यदि ज्ञान रूपी पति इनका साथ दे तो ये अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। पर ज्ञान रूपी पति इनका साथ नहीं देते। पर भक्तिमती माताएं पतियों को जरूर कहती हैं कि तुम अच्छे हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ। हमने कई बार देखा है, कई पत्नियां होती हैं बहुत पूजा पाठ करती हैं, तो जब तक वो पूजा कर रही होती, बेचारी पूजा कर रही होती, तब तक उसका पति उसे गाली देता रहता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है, जब तक वो पूजा करेगी तब तक गाली ही देता रहेगा। उसको लगता है सबसे दुनिया का सबसे बुरा काम है ये। ऐसे में पता है क्या होगा? ऐसे में होगा ये कि अभी आपका समय अच्छा चल रहा है, पर जब बुरा समय आएगा ना, तो ऐसा बुरा समय आएगा कि फिर पत्नी आपको बचा नहीं पाएगी। वो चाहे कि बचा ले, पर वो बचा नहीं पाएगी, क्योंकि कर्म सब कुछ जो है इधर उधर चला जाता है, कहीं खो जाएगा कुछ, लेकिन कर्म
कर्म कभी भी पीछा छोड़ता नहीं है, कर्म कहीं नहीं जाता है और कर्म में कोई किसी का साथ नहीं दे सकता है। यदि हमसे कर्म गलत हुआ है, यदि हमने कर्म अच्छा नहीं किया है, तो कभी ना कभी वो हमारे सामने आएगा, फिर हमारे पास समय नहीं रहेगा। पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई।